जल प्रलय से आधा देश त्राहिमाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी और प्रयागराज में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी और प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा बुरा हाल है। गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हजारों हेक्टेयर भूमि पर फसल बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। प्रयागराज, वाराणसी के अलावा बलिया, मिर्जापुर, अयोध्या जैसे जिलों में बाढ़ का पानी शहर तक पहुंच चुका है। अब आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के इस जिले में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम भी होता है और यहाँ पर दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज से रणवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज के गंगानगर इलाके में हूं, जो इस वक्त पूरी तरीके से डूबा हुआ है। जो लोग यहां रह रहे थे वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए, लेकिन शिफ्ट होने के बाद जब उन्हें याद आया कि उनके घर में उनकी कोई बेशकीमती सामान पड़ा है तो वो वापस लेने की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे ही एक छात्र हमें मिले हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट घर में रखा हुआ था और इनका जो सर्टिफिकेट है वो घर में रखा हुआ है और ये लेने के लिए SDRF की मदद ले रहे हैं। क्या नाम है गुरु? मेरा नाम आयुष यादव है। यहाँ पे 21 नंबर गली राजापुर में मेरा मार्कशीट वगैरह सब फंस गया वहाँ पे। वो एक्चुअली हुआ ये था कि पानी आने वाला नहीं था। मतलब सब लोग बता रहे थे जो यहाँ के लोकल थे, बोले कि इतना नहीं आएगा। लेकिन फिर अचानक 1-2 दिन में इतनी तेज बार मतलब पानी बढ़ा कि अब हालात आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। कितनी मार्कशीट्स हैं आप? यहाँ पे हम लोग की मतलब पूरे मार्कशीट की जो फाइल होती हैं वो सारी की सारी फाइलें वहाँ पे फंसी हुई हैं। आपकी भी, बाकी मेंबर्स की भी घर? नहीं, मेरे पार्टनर जो रूममेट रहते हैं उनकी फंसी हुई है और बाकी जो साथ में रहते हैं लॉज में हम लोग के फ्लैट में उन लोग की फंसी हुई है। तो सब लोगों ने बोला है कि मेरी भी लेते हैं ना। हाँ, तो ऐसा है कुछ। अभी डूबा तो नहीं होगा जहाँ पे फाइल? नहीं, आप देख रहे हैं ना यहाँ का हालत। नहीं, आप ग्राउंड फ्लोर है? फर्स्ट? नहीं, ग्राउंड फ्लोर है। वही तो दिक्कत है। असल में हम लोग का जो मकान बना हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है, बाकी ऊपर का भी बना नहीं है। तो नीचे का हम लोग फ्लैट लिए हैं तो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम वहाँ तक पानी आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ की हालत देखने के बाद लग रहा है वो पूरा डूब चुका होगा कम्प्लीटली। तो जिंदगी भर की कमाई आपकी डूबी? कमाई है, वही सब दिक्कत है। बस मिल जाए कैसे भी सही सलामत। किस हाइट पे रखा होगा, कुछ अंदाजा है? अलमारी में नीचे? तो आपको कि लगभग इसी के हाइट का है जो यहाँ नॉर्मल आपका पानी चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग का जो रूम बना है थोड़ा सा ऊंचाई पे है, लेकिन मान सकते हैं आप ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। 2-4 फीट ऊंचा होगा, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। पानी तो पहुंच चुका होगा। ये सब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सामान वामान मतलब समझ रहे हैं ना, दुकानें हैं। तो कभी ये वाला सीन देखने के बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बाकी जो मेरे रूममेट हैं उनकी तो पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd वगैरह, बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं सब कुछ फंसा हुआ है। ओरिजिनल कॉपी? सारी ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि फॉर्म अगर फिलअप तो सारी ओरिजिनल कॉपी यहीं पे रखी जाती हैं। यही सब बात है। बस मिल जाए सही सलामत। लग रहा है? डर तो ऑब्वियसली डर लग रहा है, क्योंकि अब ओरिजिनल मार्कशीट है ना। देखिए, इस तरह से स्टूडेंट्स और हैंड रिटन नोट्स जो है, बुक्स तो जो है बिक जाएंगी, मिल भी जाएंगे दोबारा मार्केट में। लेकिन जो हम लोग नोट्स बनाए हैं साल 2 साल मेहनत करके नोट्स तैयार किए हैं, वो मिलना मुश्किल है। किसकी तैयारी करते हैं? SSC की तैयारी कर रहे हैं अभी। गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी देखते हैं आगे। अभी मेरा जल्दी में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो अभी BEd कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर है इस बार, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो आगे फिर टीचर्स लाइन में। तो देखिए, इन स्टूडेंट्स की स्थिति ये है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फॉर्म भरने के लिए ओरिजिनल अपने रूम पर रखे हुए थे, इन्होंने भी, इनके रूममेट्स ने भी, और अब जब पानी आ गया यहाँ पर तो अब वो सर्टिफिकेट लेने आए हैं। इस बात का डर है कि हो सकता है, और देखिए किस तरह से यहाँ एक कुत्ता भी फंसा हुआ है। SDRF के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कुत्ते को भी रेस्क्यू किया जाए। तो एक कुत्ता, आप देखिए कि एक मंदिर है, छोटा सा मोहल्ले का मंदिर है, और इस मंदिर में किस तरह से जो कुत्ता है वो फंसा है, और SDRF के जो जवान हैं वो अब इस कुत्ते को रेस्क्यू करने की किस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ की ये जो विभीषिका है इसमें किस तरह से जो SDRF के जवान हैं वो गलियों में जा कर के हर किसी को सुरक्षित रखने की जो कोशिश करते हैं और किस तरह की मेहनत करते हैं, वो आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि एक कुत्ता जो इस छोटे से मंदिर में फंसा हुआ है, इसको अब निकाल करके इसी बोट में लेकर के यहाँ से जाने की कोशिश ये जो SDRF के जवान हैं ये कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि जो
यहाँ एक दुकान की ये जो छत है, ये छत आड़ रही है इधर की तरफ। ये जो दुकान की छत है, इसकी वजह से महामंदिर तक पहुँचना मुश्किल, और इधर ये जो कुत्ता है ये फंसा हुआ है। तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे इस कुत्ते का जो रेस्क्यू है वो एसडीआरएफ के जो जवान कर रहे हैं। अभी इन्हें भी नहीं पता है कि ये कुत्ता किस तरह का है, क्या इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, लेकिन बावजूद उसके इनकी नज़र पड़ी उस कुत्ते पर, और आप देखिए कि किसी तरह से अब उस कुत्ते की जो रेस्क्यू है वो एक बेहद ऐसी तस्वीर, एक सराहनीय तस्वीर, एक ऐसी ज़िंदगी से जदोजहद की तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ एसडीआरएफ के इन जवानों ने और जो इनके साथ के जो लोग हैं वो ये देखिए इस बोट पर इस कुत्ते को भी रेस्क्यू करके ले गए हैं। तो इस तरह से ये बाढ़ का संघर्ष है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे ये जो बाढ़ है इससे आम जनता भी, जानवर भी, वो भी। और ये देखिए इस कुत्ते को भी इस बोट में शायद डर है, और इसलिए ये डर के इस बोट से निकल के जो ऊपर दुकान की छत है उस छत पर आ गया। तो यहाँ कुत्ते के अंदर भी डर, और एसडीआरएफ भी यहाँ इसको किसी तरह से रेस्क्यू करके आगे ले जा कर के सुरक्षित जगहों पर ले जाने की एक जो कोशिश है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पूरी गली भरी हुई है पानी से, और यहाँ जो एसडीआरएफ के लोगों की जब नज़र पड़ी तो भैया इस तरह से कितने जानवरों को आप लोग दिन भर रेस्क्यू करें? सर जितने भी मिलेंगे सबको बचाया जाएगा सर, जो भी मुसीबत में होंगे सबको बचाया जाएगा सर। सबका जान बचाना, इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका जान बचाना है। बिल्कुल, हमारी तो नज़र पड़ी कि आप लोग जैसे ही देखा आपने तुरंत नाव जो मिल जाए सबका जान बचाना है। तो देखिए किस तरह से चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर इस बाढ़ में चल रही है। और इसी के तहत एक स्टूडेंट जो कि अपना सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, उसका एक अपना संघर्ष है, तो वहीं एक जानवर वो अपना एक अलग संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की तस्वीरें जो है वो वाकई में जल प्रलय ने जो त्राहिमाम मचाया हुआ है उसकी सबसे ज़रूरी उदाहरण भी है। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। यहाँ पर भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ से क्या हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य की रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा ने भयावह रूप धारण कर लिया है। गंगा में बाढ़ आ गई है। गंगा ने खतरे का निशान पार कर लिया है। हम इस समय अस्सी क्षेत्र में हैं। देखिए इस समय अस्सी जो क्षेत्र की सड़क है जो पूरी तरह से गंगा के में जो बाढ़ आई है उसके पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे दुकानें हैं, सब इस समय बंद हैं, बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम होते थे, हजारों लोगों की 24 घंटा भीड़ होती थी, लेकिन इस समय बाढ़ के कारण पूरा जो क्षेत्र है वीरान पड़ा हुआ है। 5-5 रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, सब आज बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। पूरा ये जो इलाका है इधर 2 किलोमीटर का बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। खतरे का निशान पार करते ही यहाँ पर बाढ़ का पानी यहाँ आ चुका है। फिलहाल खतरे के निशान से वाराणसी में गंगा 2 फीट से ऊपर चल रही है और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नाव चल रही है। देखिए यहाँ पर वाहन चलते थे, कार चलती थी, यहाँ पर इस समय नाव चल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत हम बात करें तो जो नाविक हैं, पिछले 1 महीने से गंगा में नाव का संचालन छोटी बड़ी सब बंद है, जिससे जो नाविक हैं उन लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है और उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। वो अब भुखमरी की स्थिति आ गई है बाढ़ के कारण। पिछले 1 महीने से बाढ़ की विभीषिका से बनारस में आम आदमी के साथ साथ जो नाविक मल्लाह है वो भी जूझ रहे हैं। हाँ, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है पिछले 1 महीने से जो बाढ़ आ रही है? हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा बाढ़ 1 महीना हो गया। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कोई खाद्य सामग्री नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। हमारे लोग जो कि कार्य भूखे मर रहे हैं और अपना सोना चांदी गिरवी रखकर जो कि किसी तरह से अपना घर गृहस्थी जो कि चला रहे हैं। तो देखिए एक नई समस्या से आप रूबरू करा रहे हैं कि बाढ़ की विभीषिका से आम लोग परेशान तो हैं, लेकिन बनारस के जो नाविक मल्लाह हैं जिनकी रोजी रोटी नाव चलाने पर ही निर्भर है, पिछले 1 महीने से नाव बंद है और उसके कारण वो लोग इस समय भुखमरी के कगार पर आ गए हैं।